दरिया साहब का शब्द था। और अपने अपने समूह अपने अपने कीमती टाइम लेकर के जो भी इस महापुरुष आए, वह किस वास्ते आए? सिर्फ हमारे कैसे मूर्खों के लिए। हजूर फरमाया करया करते थे बार बार इन बातों। अगर जेठ के महीने में भी अगर तुम कणक बोओगे, कितनी बाढ़ कर लो, कितना पानी लगाओ, वो फसल पूरी नहीं होती। इसलिए कबीर साहब आए, रैदास, नानक, दादू पलटू, बुद्ध वर्गे जड़े महापुरुष आए इसी भूमि के ऊपर। आज तक तो सुख की नगरी कदे तो बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई। आज हम क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं कि सुख की नगरी बना सकते हो? नहीं, नहीं बन सकती। हजूर फरमाया करया करते थे, गंगा नहाए, हाँ गंगा नहाए फल एक, साध मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहो कबीर विचार। कबीर साहब तो बड़े पूर्ण पुरुष खुदा थे, मालिक थे, और वो स्पेशल ही मारे वास्ते आए थे। मारे कैसे पगलों को रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रकाश डालने के वास्ते आए थे। इसलिए शब्द में बातें आई, नाम की तरफ इशारा करते हैं। हजूर क्या कहते हैं? नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। जो कर्म करे सो फल भोगना पड़ना। नानक साहब भी कहता है, जिसे कर्म करते हैं उन फलों का दंड लेने के वास्ते इस भूमि के ऊपर आए बैठे हैं। जैसा ये तुम्हारी गीता भी बोलती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। हमने क्या गलत किया? तो संतों महापुरुषों ने, नित्यानंद महाराज भी आए दोपहर धर्मादर चरखी दादरी के एरिए में, बड़े तगड़े थे। वह क्या कहते हैं कि नित्यानंद न्यू कर कहते हैं सब संत, और भला उन्हीं का होएगा जो सुमरे भगवंत। उनने इस तरह कह दिया जो कि उनका उद्धार होगा जो उस नाम को प्रयोग करते हैं। अब जो कि नाम ले लिया, फिर क्या हो गया? नाम लेने तो उद्धार कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। लेकिन नाम का जो कि हजूर का कर दे, नाम का काम करो। अब रोटी पोकर रख दी, चंगेरी में रख दी, नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरता। खाना राशन लाओगे, खाना पकाओगे, खाना खाते हैं तो पेट भी भर जाता है। तो सोने के लिए घंटा आध घंटा इसका सोने को चैन का ही मिल जाए, प्राप्त हो जाओगा। महाराज जी क्या कहते हैं? नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। ये कर्मों का सिलसिला जो है, ये नाम की कमाई बताई महापुरुषों ने। नाम की कमाई ते छूट सकता नहीं, कोई तरीका नहीं है। संत के पायों की माटी को मत्थक लगा लो कि उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। उनके कपड़े में पैर ले, उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। संत के जो कि झूठा खाओ को उद्धार हो जाए, कदे भी को ना होना। लेकिन हाँ, उद्धार होता है। क्या तो होता है? उद्धार होता है कि उनके कई वचनों को पर अमल कमाओ, कई वचनों पर चलो। अब थोड़ी सुना रहे थे ना, बोले गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। अब बताओ, बहरे तो नहीं सुने कि सुना नहीं होगा, लेकिन सुना से तो फिर करते क्यों नहीं? अगला शब्द में भी आती है, सुना मन गुरु अपने का ज्ञान। सुना था गुरु अपने का ज्ञान। अलसे मीन पौन से जिन नाव कजियो जर, कब लग वर्णन करूँगा कर लो लागी ना ध्यान। बताओ कित गई बात, बताओ कड़क चली गई बातें। तो संत सुन तो लिया, लेकिन फिर उसको अमल क्यों नहीं करया?
अमल नहीं करते न अपने रोटी खा ली 5-4 अपने खूब सोया, खूब अच्छे छुहारे खाए, दूध पी लिया बलसा और खूब अपने सो गया। क्या हो गया, फिर भजन कर लिए। बोले गुरु जी महाराज तैयार, गुरु जी कुछ नहीं तैयार है गानो, गुरु तो न जो कुछ करना था वो कह दिया और कर दिया। हजूर कबीर साहब का दो आ गया, वो क्या कहता है दो में, बोला देने वाला दे रहा और दे दी मानुष दे, आगे तेरा काम से जो चाहे कर ले, तेरी मर्जी से खोटे कर अच्छे कर। अच्छे करेगा तो भी आना अच्छे करेगा तो भी आना पड़ेगा और बुरे करके तो आना ही आना होगा। बोले अच्छे करके भी आना होगा, बोले हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। बोले अच्छे करके क्यों करे, बोले अच्छे कर्म करके भी आना पड़ता, जो पुण्य करके भी आना पड़ता। पुण्य करके राजा महाराजा रे सेठ साहूकार बनकर चले आ जाओगे, लेकिन जो कि लोग की जंजीर गलता काट दो तो सोने की डाल की बैठ जाओ, सी क्लास छोड़ के सिंध कद्दी बनकर बैठ जाओ, और कंडीशन सोना मकान टेलीफोन कूलर पंखे गाड़ी मोटर रुपया पैसा कमी तो नहीं है ना हमारे घर में, ना खान की ना पीण की ना उड़न की ना बिछौन की ना परिवार की ना बच्चों की कमी को ना। लेकिन कमी कौन सी चीज आती है, अच्छे नौकर मिल जाते हैं, अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं, अच्छे महल हवेली मिल जाती है, लेकिन सारी दुनिया की हुकूमत की बागडोर भी हाथों में आ जाती है, फिर भी लेकिन वह चीज प्राप्त नहीं हुई। कौन सी चीज, जो संतों महापुरुषों ने जिस चीज के बारे में चर्चा करी से। आगे कबीर साहब क्या कहता, भजन भजन शब्द शब्द की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाय मिलावे, और शब्द बिन सारा यो जग गंदा। अब सुनियो क्या कहता, शब्द बिन सारा यो जग गंदा, जग कहते संसार समझ गए, बोले जग गंदा और शब्द बिन काट कुण मोह का फंदा। अब कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबा, काला मुखड़ा होए कबीरा, साईं के दरबार कबीर के तो बड़े टेढ़े दोए, लेकिन उन बातों को पर को चलते नहीं। मारे कैसे पगले मूर्ख अनाड़ी वो चलते नहीं है, कहते जरूर है। इसलिए बताई संतों महापुरुषों, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, मल के खेती मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। अगर मल्ले पानी गंदगी के बाहर नाला चलता पानी का, धो लो न कपड़े, धो के दिखाओ। तो इसलिए कहा मल के खेती मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे रे। नाम का साबुन प्रेम का अपन दोनों मिले छूटे रे। सत्संग में सिखाया क्या जाता, प्यार द्वेष नहीं सिखाया जाता। न कहना था कह दिया, उनसे कहो न जाई, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाई। इसलिए संतों महापुरुषों ने बार बार ही कहा से, वो अपने वो काम करो जो गुरु महाराज ने जो बसा बताया से, वो काम कौन सा, को अपने गुरु महाराज के वचन में रहना से। गुरु का वचन को त्याग कर दूत भूत का दूना लग गए। ये संता महापुरुषों ने बिल्कुल ठीक कह दी। तो मारे कैसे जो अनाड़ी वह मानते नहीं इन बातों, वह मानते नहीं। क्यों नहीं मानते, उनके कर्म माड़े से। क्यों काल का जीव तो काल का नहीं बाजा करे, सो अच्छी चीज का थोड़ी बाजेगा। आगे क्या कहा, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। ये कर्मों के वास्ते, जो कि कर्मों का सिलसिला खत्म करने के वास्ते तो हम उरा आए थे, लेकिन फांसी कटवाने के वास्ते तो उरा आए थे। संतों का शरणा लिया था, लेकिन और गलवा बैठे क्या करे, वह गदियाड़ी बनेगी। वो गदियाड़ी बनेगी जो कि क्या करया। मैं मिसाल बीच में दूं तो ठीक को ना, क्यों संता महापुरुषों की मिसाल चलती है। आगे फिर क्या कहा से, बोले कि भेद अभेद भरम का भांडा और पड़ चोड़े में फुटे। ओहो क्या बताऊं, पड़ चोड़े में फुटे। गुरमुख शब्द गहे उर अंतर, गुरमुख होता वो अंतर में जाने की कोशिश कोई नहीं करता न, जो बाहर की कोशिश करते हैं सारे के सारे। जब हमारी कोई कटोरी कोई बर्तन भांडा कोई गुम हो जाता है तो हम अड़ोस पड़ोस पूछते हैं, कोई प्रेमी भाई को पूछते हैं, भाई हमारी यह चीज गुम होगी बताइए। इसलिए कबीर साहब कहता, कहीं देख वस्तु कहीं किस भी दावा की हाथ रे, कह कबीरता पा कोई भेदी ले लो साथ रे। वो भेदी का पल्ला नहीं पकड़ा न अणभेदू का बेला पल्ला पकड़ लिया। मारे कैसे पगलों का पल्ला पकड़ लिया। जाना तो तुम न और किते थार पेल दिया और किते राजस्थान चूरू के और कितोड़े, लेकिन कद आओगी आए नहीं सकती न, वह जगह तो पहुंचे नहीं सकते न। इसलिए संतों ने महापुरुषों ने बार बार ही उदाहरण देकर समझाए कि अपना वो काम करो जिस पर फद वास्ते यहाँ पर आए सा। कबीर साहब फिर कहता, बोला क्या करो तुम न आए कर क्या कहोगे, जा और यहाँ के रहे ना वहाँ गए चाले मूल गमा।
अपने सारे ये मूल खो दिया, मूल भी खो दिया और वह पूंजी भी खर्च कर दी। पूंजी कौन सी खर्च कर दी? आकि ये श्वास रूपी जड़ी पूंजी से या पूंजी सारी तासों में लगा दी। चुगली, निंदा, चोरी, जारी, ठग्गा, बदमाशी, गुंडागर्दी में इस तरह खो दी। इसलिए कबीर साहब कहता हूं कह जात और कहूं बजा कर ढोल, और श्वास तेरा व्यर्था जात और 3 लोक का मोल। इसलिए बता के सांस तो के तेरे सारे व्यर्थ में चले जाते हैं, खाली चले जाते हैं। और बार बार हम साख जरूर सीख रखे हैं, कहते भी हैं, लेकिन चलते नहीं है। और जो चलता है वो तब उसकी बात ही जो कि निराली बन जाती है। इसलिए बताया हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, किसी संत ने गलत नहीं बताया। न गलत कौन से ये मारे कैसे पगले मूर्ख से मारे कैसे गलत है, संत गलत नहीं है। न संतों की तो मैं माँ पार से, संतों की मैं माँ पार, दादू जानन कोई दार। अब वो तो संतों की मैं माँ तो संत ही जानते हैं। दादू साहब कहते हैं क्या भाई अपने चढ़ के देखो सतनाम, परायो देश क्यों बैठो? अपना देश के अंदर अपने देश की तैयारी क्यों नहीं करते? कोई भी नहीं करता न। ये भी कोई किसी तरफ जाता तो घुमीने जो जात जाने तैयारी में चल जाते, नींद भर के नहीं सोता, तड़के मैंने उठा जाना से और किराया घालेगा, नहावेगा, धोगा, नाव भी कोई नहीं कही तो इसे भी कुछ जो नांदे भी नहीं न चलते, बखते खड़े होके अब अड्डे पर जा खड़े होते हैं। क्यों बोले मैंने उड़े जाना से, उड़े जाना जरूरी काम से। ये सारे काम छोड़ सारे काम करते हैं। कोई भी जो कि काम कीटाड़ नहीं करी, न लैटरिन जाना नहीं छोड़ा, पेशाब करना नहीं छोड़ा, और कोई काम सोना नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, लेकिन ये कीमती समझो कि अपना भजन का टाइम छोड़ दिया। इसलिए संत का बार बार कहते हैं कि बोले अपना चढ़ देखो सतनाम, परायो देश में तो पराया देश है। कौन सा देश है हमारा? ये भी सोचा कदे दिल में। हमारा देश सतखंड है, हमारी जात सतनाम है, हमारा परिवार गुरुमुख भाई से। गुरु नानक साहब 2 वाक्य में कहते मिले, नाम जपे सो बड़ परिवारा। तेरा परिवार कौन सा से? गुरुमुख भाई से तेरा परिवार। तेरा परिवार कौन सा? साध संगत तेरा परिवार से। अपने परिवार की तरफ चलो, अपने परिवार को मत छोड़ो, आप गुरुमुखों की संगत और सोबत करो। इसलिए बार बार कहते हैं कि अपने गुरुमुखों के संग, गुरुमुख संगत चलो मेरे प्यारे, कर्म को जगा दो, कर्मों को सुते, कर्मों को जगा देते हैं। गुरुमुखों की संगत करने पता चलता है। लेकिन हम क्या करें? हम तो मूर्खों की संगति में बैठे सा क्या करें? आगे क्या कहते हैं? बोला भेदा भेद भ्रम का बांडा पड़ चोड़े में फुट, गुरमुख शब्द गए उर अंतर भ्रमजाल कब छुटिए। भ्रमजाल तक किस तरह पंडा छुटेगा? छुटे ही नहीं सकता न। वो छोटा कौन सी चीज तो छूटेगा? संत दिन रात धाड़ धाड़ पुकारते हैं। धाड़ क्यों पुकारते हैं? कि धाई कोई सुधर गया, लकड़ गया। तो भलाई का वास्ता जो कि संतों ने बताई से अपना सुमन का जरिए तो लेकर सकते हो। सब पीछे कह के आए थे कि शब्द शब्द की रेख कटा और शब्द शब्द में जाय मिलावे, और शब्द बिन यो जग सारा गंदा, और शब्द बिन काटा कुल मोह का फंदा। इस मोह जाल का फंदा तो शब्द की कमाई का बगैर लकड़ नहीं सकते किसी हालत भी। ये नोटों वोटों का चक्कर नहीं है, तो ये तो अपना साधन करो। इसलिए संत हजूर का कर दे भाई, साधन कर ले हो जाए बेड़ा पार, साधन कर ले हो जाए बेड़ा पार। सुरत शब्द का साधन कर सुन संतों का उपदेश, और ताराचंद भेद बात अब क्यों करो पछेत। अब सब संतों ने बताया, घिसा ने भी कह दिया, घिसा संत ने न्यू कह दिया। बोले सुरत शब्द का एक घर मेला, गुरु चेला भी नाई, और घिसा संत मगन हो देखो घट में रहो समाई। वो परमात्मा जो के कितने दूर थोड़ी से तीर्थ वर तुम परमात्मा, थोड़ी मंदिर में तुम परमात्मा, थोड़ी से तो परमात्मा तुम्हारी देह अजूद के अंदर श्रव्य मालिक मौजूदा सरकार बैठी से। अंदर मुड़ के देखो, लेकिन देखने वाले नेत्र होने चाहिए। साहिब ने क्या कहा? ऐसा ब्लाइंड हो, ब्लाइंड का मतलब आंखों वाले फिर भी अंधेश, लेकिन तो तुम्हारा नेत्र नहीं खुला, और नेत्र खुल जाएगा तो अपने उस चीज के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए संत गुरु कबीर साहब ने भी शब्द में आवस है, शब्द में भी कई सबले हृदय अंदर गोपत नयन गुरु ताक उगाड़े जी, सतगुरु बिन कौन उभारे जी। अब इसलिए बताया जब दरिया अरप दे पाप गया, क्या कहा ऐसा? गुरु का ध्यान धरो नित प्यारे। आप बताओ क्या करूं? शब्द में आगी गुरु का ध्यान धरता कोई ना, अपना और काम करते हैं। सूरज शब्द न करो कमाई जतन, और सब दूर दारे। ये शायद मतलब दुआ आ गया।
इस 2 महीनों कह दिया सारे जितने भी जतन करते हो सारे 84 में आने वाले जतन, लेकिन कदे वो भी जतन करो कदे 5 मिनट 10 मिनट घंटा आध घंटा कौन सा जतन जो सतगुरु ने बताया अपने शाम सवेरे दिन में धंधा करो, अपना माँ बाप की सेवा भी करो और सास ससुर की सेवा भी करो, और अपना जो अपना काम धंधा था फारिग होने के बाद अपना जितनी भी देर घंटा आध घंटा उसका भी खर्च उसको याद करना चाहिए। ये बता रहे थे ना बोला किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय राम नाम गुण कैसे गाओगा। अब बताओ अभ्यास करया नहीं किस तरह बनेगी पचत खेती बोले जखत विद्या। ये तो बोले भाई अपना सुमन करो साधन करो, आगे क्या कहे जब दरिया अरप दे आपा आवागमन तब छूटा। अब खोलगी बात, आवागमन तेरी जब छुटेगी जब उसका उनका चरणों में निछावर कर दोगे अर्पण कर दोगे उनके हवाले कराया जाएगा। इसलिए तन मन धन मेरे आज मेरे सतगुरु आए मैं मान, और तन मन धन सब कर दूं कुर्बान। अब कोई करता है कुर्बान नहीं करता न कहना कहते हैं ले करते नहीं है न। इसलिए संत आगे एक शब्द और सुना दूं आगे के कहा लेखता रे बढ़िया रखा करो।